वेलकम स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको यूनिकनेस थ्योरम करवाई थी एक अपनी पंचर डिस्क में, है ना, मतलब कि एक डिस्क में करवाई थी हमने बेसिकली। तो अब हम पढ़ेंगे यूनिकनेस थ्योरम, जो इसकी एक्चुअल स्टेटमेंट है। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं, ध्यान से इसको समझने की कोशिश कीजिए। ये थोड़ा सा उसका एक्सटेंडेड वर्जन है कि मान लीजिए हमारे पास एक डोमेन पड़ी है, कोई भी, है ना, डोमेन ओपन होती है, तो इसलिए मैं इसको डॉटेड लाइन से शो कर लेता हूँ। तो मान लीजिए ये हमारे पास एक डोमेन आ गई, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास क्या कह रहा है कि लेट Zn इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स, और Zn हमारे पास क्या है, एक सीक्वेंस है नंबर्स की इन अ डोमेन D कन्वर्जिंग टू Z0। तो मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास कोई भी एक पर्टिकुलरली सीक्वेंस आ गई, ये हमारे पास एक कोई भी सीक्वेंस जा रही है इस तरह से, पर वो सीक्वेंस जो है किसी एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर रही है जिसका नाम है Z0। ये Z0 पॉइंट हमें डोमेन के बीच में दिया हुआ है। ओके, तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे Z0 इन D। ओके, अब उसके बाद जो हमने ये वाली Zn एक सीक्वेंस ली है, वो कहता है कि अगर मेरे पास इन सीक्वेंस की वैल्यूज़ पे फंक्शन की वैल्यू 0 आ जाती है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z के लिए, तो क्या होगा, और जो ये सीक्वेंस जिस पॉइंट पे कन्वर्ज कर रही थी Z0, ठीक है, वो डोमेन में होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट बात है, और वो उस डोमेन में बिलोंग कर रहा है, तब मेरे पास अगर वो सिर्फ इन पॉइंट्स पे 0 है, ठीक, तो एफ ऑफ जेड आपका पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, पूरी की पूरी डोमेन में, जहाँ जहाँ पे भी फंक्शन आपका एनालिटिक होगा इसके अबाउट। ठीक है, तो ये आपकी यूनिकनेस थ्योरम है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, इस पे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, तो आप सभी को होप सो अच्छे से समझ में आ गई होगी ना कि यूनिकनेस थ्योरम आपकी क्या होती है।